नीतीश कुमार तो फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं। उनको ऐसे खड़ा करके रखा गया है, फिजिकली वो आदमी कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कहीं ये लोग पत्रकार हैं आपके साथ कर रहे हैं, कौन सा यात्रा कर रहे हैं? वो यात्रा उतरा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो सरकारी बस उससे हेलीकॉप्टर से बैठा के उनको झाड़ पोंछ के खड़ा कर दिया जाता है। जाते हैं, दो चार शब्द बोलते हैं, झाड़ पोंछ कर खड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल आपको बोल रहे हैं, मैं कैमरे पे बोल रहे हैं, मैंने आपको कैमरे पे कहा। नीतीश कुमार, मेरा आपसे आग्रह है, आप नीतीश कुमार का इंटरव्यू कीजिए। इंटरव्यू करके खाली एक बात पूछ दीजिए कि अपने मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का, साथी मंत्रियों का नाम बता दीजिए। अगर नीतीश कुमार अपने मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें, मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, ये पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार का समर्थन कर दूंगा। जिस आदमी एक समय में किया अभी था, नहीं किया, आप फिर बात घुमाइए, आप इस पर टिके रहिए, आप टिके रहिए। तब 2014 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क है। मैं बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक शारीरिक हालत अब ऐसी नहीं है। और ये कोई, मैंने तो कहा जांच करा लीजिए, जांच का भी विषय नहीं है। कोई भी पत्रकार चला जाए, नीतीश कुमार ने पिछले कई महीनों से कोई पत्रकारों से बातचीत नहीं की है। आप कहिए कि तो मोदी जी ने नहीं किया है, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं, भाषण तो दे रहे कहीं। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, कोई विषय पे उनको जानकारी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। उनके इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं, वही चला रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आपके, झाड़ पहुंच कर मुख्यमंत्री, और वो अगले और सब नहीं, बड़ी बात ये नहीं है। बीजेपी ने तो एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वही फेस रहेंगे। मैं कह रहा हूं, इससे बढ़िया काम बीजेपी हम लोग जैसे लोगों के लिए कर ही नहीं सकती है। बीजेपी का धन्यवाद। मैं तो आपके कैमरे पर ये कह रहा हूं, अमित शाह जी आए और ये घोषणा करें कि एनडीए की ओर से अगली बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये कर दें, और न भाजपा वाले सब हार गए चुनाव, तो आप लिख लीजिए मेरी बात को। खाली वो कह दें, डर के मारे कहते नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अभी उनके नेतृत्व में लड़ेगा। अभी तक भाजपा ने ये नहीं कहा है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। वो लोग भी तो देख रहे हैं भाई। देखिए, नीतीश कुमार जो है सो है, लेकिन दोषी भाजपा है। क्यों दोषी भाजपा है? क्योंकि वो जानते बूझते कि ये आदमी मेडिकली फिट नहीं है, उसके बावजूद समीकरण के लिए उस आदमी को सामने रखा हुआ है। तो फिर जनसुराज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और आप देखिएगा नतीजे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जनसुराज में प्रयास कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि बिहार की जनता ऊब गई है लालू नीतीश भाजपा के इस प्रयास से, और रोज नीतीश कुमार के पलटने से, और यहां की जो गरीबी, बदहाली है, पलायन है, उससे लोग ऊब चुके हैं। और मतलब दिल्ली में लोगों को आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, और आप उसी पत्रकारिता के मानक से कह रहे हैं कि बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 35 साल से लोग यहां भुगत रहे हैं, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, और लोग फिर उसी को वोट दे देंगे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी अगर है भी, तो अगर है भी, आपकी पार्टी, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी महाराष्ट्र में भी थी, एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में भी थी। वहां पर ये फॉर्मूला एंटी इनकम्बेंसी का क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल चला। वहां नेतृत्व पुराना, बिल्कुल चला है। आप देखिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए। महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी का आलम यह रहा कि मोदी जी वहां लोकसभा चुनाव में साफ हो गए। उसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने वहां 4-5 बड़ी योजनाएं शुरू की। मोदी जी जाकर सोयाबीन के किसानों के प्राइस की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए पैसे की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार की, बेरोजगारी भत्ता की। अगर वो काम नहीं किए होते तो जैसे लोकसभा में साफ होते, वैसे विधानसभा में भी साफ हो जाते। ये तो देखिए लोकतंत्र है ना। मैंने आपको क्या कहा, आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी इसलिए लगा कि उन्होंने न किया न करते हुए दिखे। अगर केजरीवाल आकर उसमें कुछ करते हुए दिखते, जैसे वाटर लॉगिंग हुआ, उस पर आप मुझे एक भी बयान दिखा दीजिए कि केजरीवाल ने जाकर कुछ भी किया हो। एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए जो प्रयास हो रहा है, वो उसको आप बिल्कुल वाइप आउट नहीं कर सकते। भाई एंटी इनकम्बेंसी हेमंत सोरेन पे क्यों नहीं लगी? तो नहीं, हेमंत सोरेन पे क्यों नहीं लगी? आपको खाली ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के आप गिना रहे हैं। भाई हेमंत सोरेन भी वापस जीत कर आए हैं, भाजपा हरा देती उनको। नहीं, पर यह भी तो बात है कि आपने कहा 4-5 स्कीमें शुरू की, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर नहीं करेंगे? यहाँ कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ना उनका न समझ है, न करना होता है। 20 साल से कर दिया होता है। तो महाराष्ट्र में समझ चलती है, हरियाणा में चलती है, छत्तीसगढ़ में चलती है, मध्य प्रदेश में चलती है, बिहार में नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है ना। भाजपा के हाथ में नीतीश कुमार उनसे सुन थोड़ी न रहे। इनकी तो औकात नहीं, एक आदमी का ट्रांसफर करा दे। अफसर जो है वो डिप्टी सीएम से और भाजपा के नेताओं से ऑर्डर नहीं ले रहा है ना। नीतीश कुमार ने अपने सलाहकार बना रखे हैं अफसरों को, वही लोग सरकार चलाते हैं। यहाँ का चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, जो बड़े अफसर हैं,
वो नीतीश कुमार से नहीं, नीतीश कुमार के सलाहकारों के सलाह से चलते हैं। नीतीश कुमार जो पहले थे वो गए, अब वो उनकी स्थिति नहीं है। अब भाजपा क्या इसलिए आप अलग हुए उनसे? नहीं, मैं अलग हुआ तो दूसरे, मैं तो सीए एनआरसी की वजह से अलग हुआ। ये आदमी मतलब मुसलमानों को धोखा देने के लिए और भाजपाइयों को, दोनों को धोखा एट द सेम टाइम दे रहा है। भाजपा के साथ हैं, सीए एनआरसी के पक्ष में जाके वोट दिया पार्लियामेंट में, और यहाँ आके हमको कह रहे हैं कि आप यहाँ कह दीजिए कि बिहार में लागू नहीं होगा ताकि मुसलमान नाराज ना हो। तो ये दोनों को धोखा दे रहे हैं। और वही नीतीश कुमार की फितरत है, हर 2 साल पे पलट के कभी आरजेडी, फिर पलट के भाजपा, फिर पलट के आरजेडी, फिर पलट के भाजपा। ये तो सब लोग जान गए हैं। अब नीतीश कुमार कोई फैक्टर अब यहाँ नहीं है, यहाँ पर एनडीए फैक्टर है। इसलिए नहीं कि एनडीए का कोई बड़ा नेता, आप तो कहेंगे भाजपा कोई नेता नहीं है, नीतीश थक गए तो एनडीए फैक्टर क्यों है? एनडीए फैक्टर इसलिए है क्योंकि लालू जी से जो वर्ग जो चाहता है कि किसी भी हालत में लालू का राज नहीं आना चाहिए, वो एनडीए में अपना ऑल्टरनेटिव देखता रहा है अभी तक। इसलिए एनडीए बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए नहीं कि कोई एनडीए के लिए पॉजिटिव वोट है, यहां एनडीए के लिए पॉजिटिव वोट नहीं है, एनडीए के लिए लालू के अगेंस्ट का एक बड़ा वोटर है, जो कि ये देख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जनसुराज को दूं तो लालू आ जाएगा। प्रशांत किशोर जी, देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो एक शगुफा आ जाता है, इलेक्शन कमीशन खराब है, ईवीएम खराब है। तेजस्वी जी ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कैंसर है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप एक नई पार्टी हैं, क्या आप इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर सिर्फ सवालिया निशान लगाएंगे? क्या ये आज बिगड़े हैं? क्या इनमें खामियां पहले भी थी? ये आज इतना उजागर होता है, पहले क्यों नहीं होता था? देखिए, इलेक्शन कमीशन को लेके आपने मुझे पहले भी इंटरव्यू में सवाल पूछा है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कह रहा है कि बिल्कुल ही ये इन संस्थाओं की कोई विश्वसनीयता नहीं है या ईवीएम मैनिपुलेटेड है। लेकिन बंगाल चुनाव के समय भी मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन प्रो इनकम्बेंट है, और ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार है। पहले भी जो लोग सरकार में रहे हैं उनको उनका फायदा मिलता ही है, लेकिन अभी ये थोड़ा ज्यादा ही दिखता है कि भाई सामने से, जैसे मैं आपको उपचुनाव की आपने बात करी ना, उस समय इलेक्शन कमीशन ने अभी एक बिहार के नजरिए से एक निर्णय निकाला कि छठ पर्व को देखते हुए यूपी में चुनाव बढ़ा दिए गए, उपचुनाव के। भाई छठ होता है बिहार में, आप हम लोग का चुनाव करा रहे हो छठ के 5 दिन के बाद, और यूपी में आप कह रहे हो कि छठ फेस्टिवल को देखते हुए 10 दिन और बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव के बाद यूपी में झटका लगा था और उनको ज्यादा दिन प्रचार के लिए चाहिए थे वहां। ऐसी बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा लोगों को लगता है कि ये प्रो इनकम्बेंट हैं, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात ईवीएम को लेकर है, मुझे लग रहा है कि वो एक बहस बेमानी है। अगर तो ईवीएम ठीक नहीं है तो विपक्षी दलों को, सबको, हम लोगों को कह देना चाहिए कि भाई जब तक नहीं हटाओगे तब तक चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। ये नहीं कह सकते हैं कि जब जीत गए तो कह दिए ठीक है, और जब हार गए तो कह रहे ईवीएम खराब है। यार एक पोजीशन कोई ले लो, कैंसर है कि नहीं? नहीं, वो तो शब्द का प्रयोग है, तेजस्वी यादव का अपना तरीका है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर निश्चित तौर पर जनमानस में एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। इन संस्थाओं की विश्वसनीयता के, इनकी कार्यशैली को लेकर ये तो सब जानते हैं कि भाई चुनाव का जो शेड्यूल है वो वैसे ही बनता है जैसे भाजपा चाहेगी। हम लोगों ने बंगाल में पहले कांग्रेस के हिसाब से पहले भी होता होगा, मैं पहले के जानता नहीं हूं, लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि अभी जो बन रहा है वो तो जो सरकार चाहेगी वैसे ही शेड्यूल बनेगा।